हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंढान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जो नई बैटरी सेल्कोनिक के द्वारा लॉन्च की गई हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था कि सेल्कोनिक ने रैक माउंटेड 1.0 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के अंदर बैटरीज को लॉन्च किया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी न्यू बैटरी सीरीज जो कि है रैक माउंटेड 2.0 और 2.0 प्लस। इसके अंदर आपको रैक माउंटेड बैटरीज और पावर वॉल दोनों बैटरीज के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली बैटरी से। ये बैटरी है रैक माउंटेड 1.0 100 AH और 24 वोल्ट। तो जहां आप दो बैटरी का इन्वर्टर लगाते हैं उसके ऊपर इस बैटरी को आप लगा सकते हैं। इस बैटरी के अंदर भी आपको सभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मिलते हैं, स्क्रीन मिलती है और सारी फैसिलिटी मिलती है। तो जहां पर दो बैटरी का इन्वर्टर लगता है उसके लिए ये सूटेबल है। अब बात करते हैं इस बैटरी के लाइफ साइकिल की और वारंटी की। तो रैक माउंटेड 1.0 के अंदर आपको मिलते हैं 4200 लाइफ साइकिल और 5 ईयर की वारंटी। अगर इसकी डिज़ाइन लाइफ की बात की जाए तो वो है 40 ईयर प्लस, यानी कि 40 साल तक इस बैटरी की कोई भी मेंटेनेंस नहीं है और 40 साल एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ होती है। उसके बाद हमारी दूसरी बैटरी जो कि है रैक माउंटेड 1.0 100 AH 48 वोल्ट। तो जहां आप 4 बैटरी का इन्वर्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर आप इस रैक माउंटेड 1.0 को लगा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको स्क्रीन मिलती है और इसके अंदर आपको 4200 लाइफ साइकिल और 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसकी भी जो डिज़ाइन लाइफ है वो 40 ईयर प्लस है और इन दोनों बैटरीज का रिव्यू मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इनके ऊपर लोड डालकर भी आपको दिखा चुका हूं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली अपनी न्यू सीरीज जो कि है रैक माउंटेड 2.0 100 AH 48 वोल्ट। जैसा कि ये 2.0 है यानी कि ये 1.0 से आगे का वर्जन है। तो अब जानते हैं कि इस बैटरी में हमें क्या मिल जाता है। तो जहां हमें 1.0 के अंदर 4200 लाइफ साइकिल मिलते हैं, वहीं 2.0 के अंदर हमें 4500 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसकी अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसकी स्क्रीन भी अलग है जो कि 1.0 से महंगी है। इसकी स्क्रीन पर आपको सब कुछ सिंगल स्क्रीन के अंदर ही नज़र आ जाएगा, जैसे कि एम्पियर, वोल्टेज, बैटरी की SOC, जो सेल है उसकी मिनिमम चार्जिंग पावर, जो सेल है उसकी मिनिमम वोल्टेज क्या है, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, इसका बैटरी का टेम्परेचर क्या है और यहाँ पर डेट भी साथ में लिखी आ जाती है। ये है हमारी रैक माउंटेड के अंदर सबसे प्रीमियम सीरीज जो कि है रैक माउंटेड 2.0 प्लस 100 AH 48 वोल्ट। इस बैटरी में हमें सबसे ज़्यादा 6000 प्लस लाइफ साइकिल मिलते हैं और इस बैटरी की वारंटी भी आपको 10 ईयर मिलती है। अगर मैं इसकी डिज़ाइन लाइफ की बात करूं तो इस बैटरी का जो डिज़ाइन लाइफ है वो 60 ईयर प्लस है। जी हाँ, 60 साल तक आपको इस बैटरी की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी है। 60 ईयर एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो आ जाता है पावर वॉल। तो ये है कंपनी की न्यू पावर वॉल और यहाँ आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं पावर वॉल 2.0। ये भी हमारी 100 AH और 48 वोल्ट की बैटरी है। बेसिक डिफरेंस जो रैक माउंटेड बैटरी और पावर वॉल के अंदर होता है, पावर वॉल को हम दीवार पर हैंग कर सकते हैं। जैसे आपका LCD टीवी होता है उसको आप रख भी सकते हैं और दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो जब आप बैटरी को रखेंगे तो रैक माउंटेड बैटरी को लीजिएगा और अगर आप बैटरी को दीवार पर लगाना चाहते हैं, स्पेस को बचाना चाहते हैं, तब आप पावर वॉल की तरफ जाइएगा। बाकी अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो दोनों के अंदर सेम BMS का यूज़ किया गया है और सेम ही बैटरी सेल्स का यूज़ किया गया है। तो इस अगर मॉडल की मैं बात करता हूं जो कि पावर वॉल 2.0 है, तो इस बैटरी के लाइफ साइकिल हमें मिल जाते हैं 4500 लाइफ साइकिल और इस बैटरी की वारंटी हमें मिल जाती है 5 ईयर की। अगर इस बैटरी की डिज़ाइन लाइफ की मैं बात करूं तो इसकी डिज़ाइन लाइफ है 40 ईयर प्लस, जो कि एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ हो जाती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये है कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम सीरीज जो कि है पावर वॉल 2.0 प्लस। ये बैटरी भी 100 AH और 48 वोल्ट के अंदर आती है। अब ये सबसे प्रीमियम सीरीज हैं तो इसके लाइफ साइकिल भी ज़्यादा हैं। इस बैटरी में हमें मिल जाते हैं 6000 लाइफ साइकिल
और इसकी वारंटी मिल जाती है 10 ईयर की। जी हाँ, 6000 लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी। तो जैसे कि रैक माउंटेड 2.0 प्लस है, वैसे ही पावर वॉल के अंदर ये पावर वॉल 2.0 प्लस है। दोनों के अंदर ही हमें 6000 लाइफ साइकिल और यहाँ पर 10 साल की वारंटी मिल जाती है। और इस बैटरी की जो डिज़ाइन लाइफ है वो 60 ईयर प्लस है, यानी 60 साल तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। और यहाँ पर आपको इस बैटरी को ही हमने हैंग करके दिखाया है। तो देखिए ये बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं ले रही है, दीवार पे इसको आप आसानी से हैंग कर सकते हैं और साथ में ही आप इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। तो इन्वर्टर और बैटरी दोनों दीवार पर आसानी से हैंग हो जाएंगे और दोनों की कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। अब देखिए ये है रैक माउंटेड 1.0, ये है 2.0। अगर आप साइज को कंपेयर करेंगे तो जो 2.0 है वो 1.0 से साइज में भी बड़ी है। दूसरा जो हमें डिफरेंस मिल जाता है इन दोनों के BMS के अंदर मिलता है। जहां 1.0 के अंदर 100 एम्पियर का BMS लगा है, वहीं 2.0 के अंदर 125 एम्पियर का यानी कि 125 एम्पियर का BMS लगा है। ये बैटरी 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज को हैंडल कर सकती है, लेकिन ये बैटरी 1C चार्ज और 1.25C डिस्चार्ज को हैंडल कर सकती है, यानी कि ये 100 एम्पियर से ज़्यादा 125 एम्पियर तक का भी डिस्चार्ज दे सकती है। ये बैटरी 5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है और ये बैटरी 5.5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है। अब बात करते हैं इनकी पैरेलल कैपेसिटी की, कि अगर आप अपने सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि ये 5 किलोवाट की बैटरी है, आप इसको 10 बनाना चाहते हैं, 15, 20, ऐसे इसका जो बैकअप है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी बैटरीज को आप पैरेलल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रैक माउंटेड 1.0 की, तो 16 बैटरीज को आप पैरेलल कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका जो डिस्चार्ज रेट है वो 1600 एम्पियर तक हो जाएगा। और उसके बाद भी आप इसको अनलिमिटेड बैटरीज तक पैरेलल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है 2.0, तो 2.0 जस्ट 1.0 से डबल है, यानी कि जहां 1.0 में 16 बैटरी को हम पैरेलल कर सकते हैं, वहीं 2.0 के अंदर 32 बैटरी को हम पैरेलल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सिंगल 3200 एम्पियर तक का डिस्चार्ज रेट मिल जाएगा और उसके बाद हम अनलिमिटेड बैटरी को यहाँ पर पैरेलल कर सकते हैं और कितना भी बड़ा अपना बैकअप बना सकते हैं। जो नेक्स्ट इनमें डिफरेंस है वो है स्क्रीन का। अब देख सकते हैं ये है 1.0 की स्क्रीन। इसके अंदर जाकर हमें सभी पैरामीटर्स को देखना होता है। और ये है हमारी 2.0 की स्क्रीन। तो 2.0 की एक ही स्क्रीन के ऊपर सभी के सभी पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो ये देख लेते हैं जो रैक माउंटेड 2.0 प्लस है वो फ्रंट से कैसी दिखती है और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाती है स्क्रीन, और इसकी स्क्रीन भी खास है क्योंकि देखिए इसकी स्क्रीन पर सिंगल डिस्प्ले के अंदर ही आपको सभी पैरामीटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए डेट दिख रही है, यहाँ पर आपको बैटरी के एम्पियर्स, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर SOC स्टेट ऑफ चार्ज, जो कि बैटरी 39% अभी चार्ज है। और नीचे आपको दिख रहा है मैक्स वोल्ट एंड मिनिमम वोल्ट। इसके अंदर जो सेल लगे हैं उसका जो मिनिमम वोल्ट है वो आपको दिख रहा है और जो मैक्सिमम वोल्ट है वो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर शो हो रहा है, यानी कि सिंगल स्क्रीन पर ही आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब आगे जाते हैं हम इसके अंदर मेन्यू में। यहाँ पर आ जाते हैं BMS पैरामीटर। तो यहाँ पर आप फिर से वोल्टेज और एम्पियर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है सेल टेम्परेचर। तो इसके अंदर 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं। आप देख सकते हैं 23 डिग्री सेल्सियस अभी इसका टेम्परेचर है। उसके बाद आ जाते हैं सेल वोल्ट पर। तो देखिए सेल की वोल्टेज आपको यहाँ पर हर एक सेल की दिखाई दे रही है। ये बैटरी 15 सेल से बनी है तो 15 सेल की यहाँ पर वोल्टेज आपको दिख रही है। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर SOC जो नॉमिनल बैटरी है यानी कि 100 AH की बैटरी है वो आपको दिखाई दे रहा है और रिमेनिंग 39% अभी बची है। और सबसे नीचे आ जाते हैं BMS साइकिल, यानी कि आपने बैटरी को कितनी बार यूज कर लिया है। तो ये नई बैटरी है तो यहाँ पर अभी आपको 1 दिखाई दे रहा है और कंपनी आपको 6000 साइकिल की वारंटी देती है। तो यही से आप पहचानेंगे कि 6000 साइकिल हुए हैं या नहीं। अब आइए देखते हैं अलार्म कहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा बैटरी स्टेटस में और यहाँ पर अलार्म स्टेटस में जाना होगा। तो अगर बैटरी ओवर वोल्ट है, लो वोल्ट है, ओवर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, किसी भी तरीके का जो अलार्म है वो यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर यस लिखा आ जाएगा। अभी कोई अलार्म नहीं है तो सभी के आगे यहाँ पर नो लिखा हुआ आ रहा है। अब स्क्रीन है तो स्क्रीन के होते हुए आप सभी चीज़ें अपने सामने देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। जो मार्केट में अदर ब्रांड्स मिलते हैं उनके अंदर स्क्रीन नहीं होती है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर अंधे हो जाते हैं। आपको कुछ भी नज़र नहीं आता कि कितने लाइफ साइकिल हैं, क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, और ये जो अलार्म आया हुआ है बैटरी हमारी बंद हो गई है वो किस वजह से आखिरकार बंद हुई है। तो सेल्क्रोनिक ने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को स्क्रीन देकर रिजोल्व कर दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑन ऑफ बटन, और उसके ही साइड में आ जाते हैं अपने कनेक्टर, जिसमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिलते हैं। एक आपके इन्वर्टर में जाएगा और दूसरा पैरेलल करने के काम आएगा। जब आप बैटरीज को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों के प्लस दोनों के माइनस आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके नीचे आ जाती है सेल्क्रोनिक की बैजिंग, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 48 वोल्ट 100Ah लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी LiFePO4। अब बात करते हैं BMS के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर SOC मिल जाती है, जो आपकी स्टेट ऑफ चार्ज, जो आपको बैटरी का जो चार्ज स्टेटस है वो दिखाती हैं। तो यहाँ पर नीचे 4 LEDs दी गई हैं, जो हर एक LED है वो 25% की चार्ज को यहाँ पर शो करती हैं। उसके बाद आ जाता है अलार्म। अलार्म की लाइट तब ऑन होगी जब बैटरी किसी कारण से बंद हो जाएगी, तो यहाँ पर रेड लाइट आ जाएगी और आप स्क्रीन पर जाकर अलार्म स्टेटस देख सकते हैं, कौन सा अलार्म आया हुआ है, किस कारण ये बैटरी बंद हुई है। उसके बाद आ जाता है रन। अगर ये जो LED है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे फ्लैश करती है तो जो आपकी बैटरी है वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस। तो यहाँ पर अगर आप ये पहली बैटरी है तो 1 इसका एड्रेस आप ऊपर कर देंगे और ये आपके इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करेगी। लेकिन जब आप मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल में लगाते हैं तब इस एड्रेस को एज पर मैनुअल आपको दिया जाएगा और उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पहली बैटरी का 1 उठेगा, दूसरी बैटरी का 2 उठेगा, तो ऐसे 32 बैटरी आप जो रैक माउंटेड 2.0 प्लस है उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है RST। जब आपका कभी BMS बंद हो जाए और आपको उसको दोबारा रीसेट करना है तब इस बटन को 9 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना होगा। उसके बाद आ जाता है RS-232। अब RS-232 एक कम्युनिकेशन पोर्ट है। लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होता है BMS का, तो उसको कनेक्ट करते हैं हम RS-232 से। तो जो BMS की पूरी हिस्ट्री है वो हमारे सामने आ जाती है कि किस डेट को BMS ने कैसा वर्क किया था, यानी कि बैटरी को कस्टमर ने कैसा इस्तेमाल किया है, वो इस पोर्ट से पूरी जानकारी उसकी निकल जाती है। उसके बाद आ जाता है RS-485 जो फिर से कम्युनिकेशन पोर्ट है, और उसके बाद आ जाता है CAN। तो जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है CAN पोर्ट। तो इन बैटरीज के अंदर CAN पोर्ट का ही यूज़ किया गया है। तो इन्वर्टर के साथ जब कम्युनिकेशन बैटरी का होगा तो वो CAN पोर्ट के थ्रू ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं RS-485A और RS-485B। ये जो पोर्ट यूज़ होते हैं वो बैटरी को जब हम पैरेलल करते हैं तो एक दूसरे के साथ बैटरी कम्युनिकेट इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू करती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके ड्राई पोर्ट। तो इनका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। अब एक तो फैसिलिटी आपको स्क्रीन मिलती है, दूसरी जो फैसिलिटी है आपने देखा होगा यहाँ पर किसी भी फैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो कि मार्केट में अदर बैटरीज आती हैं उनके अंदर यहाँ पर फैन होता है, तो फैन की वजह से उसके अंदर धूल मिट्टी जाती है और उस बैटरी की लाइफ भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जो सेल्क्रोनिक की सभी बैटरी हैं वो नेचुरल कूल के साथ आती हैं, उसमें किसी भी फैन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए ये है हमारी पावर वॉल और इसके नीचे लगी है हमारी कम्युनिकेशन की वायर। यही सेम कम्युनिकेशन की वायर गई है इन्वर्टर के पास, और आप देख सकते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन पर अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 99% और BMS की पूरी यहाँ पर रीडिंग आ रही है, और वही सेम जो डाटा है वो हमारी बैटरी के अंदर शो हो रहा है। तो अब मैं इस कम्युनिकेशन को निकाल देता हूँ, तो देखिएगा इन्वर्टर बिल्कुल अंधा हो जाएगा, इन्वर्टर को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है बैटरी के अंदर। ये देखिए पूरे का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो उड़ चुका है। अब इन्वर्टर को नहीं पता कि बैटरी की SOC क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, कुछ भी इन्वर्टर नहीं जानता है। तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी भी लिथियम बैटरी को मत खरीदिए। तो चलिए अब हम दोबारा से इस वायर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब हमने वायर को यहाँ पर दोबारा लगा दिया है
तो देखिए इन्वर्टर में फिर से पूरे का पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो बैटरी की चार्ज वोल्टेज है वो क्या है और जो अभी चार्ज करंट लिमिट है वो 0 है क्योंकि बैटरी 100% चार्ज है और जो इसकी डिस्चार्ज करंट लिमिट है वो है 125 एम्पियर क्योंकि इसके अंदर 125 एम्पियर का BMS लगा हुआ है। बाकी आप यहाँ पर उसका टेम्परेचर और हर चीज देख सकते हैं। अब देखिए इस पावरहोल के अंदर भी 125 एम्पियर का BMS है और कंपनी दावा करती है कि ये 5 किलोवाट की बैटरी 5 किलोवाट से ज्यादा लोड उठा सकती है और 100 एम्पियर से ज्यादा डिस्चार्ज दे सकती है। तो अभी इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम लोड डालते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिस्चार्जिंग को स्टार्ट कर दिया है और बैटरी से अभी 5.39 किलोवाट का लोड निकल रहा है। अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पर दिखेगा 5357 वोल्ट का लोड निकल रहा है और यहाँ पर 111 एम्पियर बैटरी से अभी निकल रहे हैं और अंदर रीडिंग में भी आप देख सकते हैं -110 एम्पियर बैटरी से अभी निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ही डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ तो चार्ज करंट लिमिट भी 108 एम्पियर आ गई जो कि अभी 0 थी। अब बैटरी में भी हम देख लेते हैं। अब बैटरी की स्क्रीन पर भी देखिए 110 एम्पियर बैटरी से अभी ड्रॉ हो रहे हैं। लिथियम की एक खास बात होती है कि इसके ऊपर आप चाहे कितना भी लोड डाल लें, इसकी जो वोल्टेज है वो इतनी जल्दी नहीं दबती है। जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, अगर उसके ऊपर आप लोड डालते हैं तो एकदम से जो उसकी वोल्टेज है वो दब जाती है, लेकिन लिथियम में जो वोल्टेज है वो नहीं दबती है। अब आप देख सकते हैं वोल्टेज 48.31 वोल्ट है। तो इतना लोड डालने के बाद भी देखिए बिल्कुल पॉइंटों में आराम से जो वोल्टेज है वो कम हो रही है। अब देख सकते हैं 97% आ गया है और कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ अभी चला हुआ है। तो देखिए इन्वर्टर में भी यहाँ पर 97% आपको दिख रहा है। अगर मैं कम्युनिकेशन वायर हटा दूंगा तो इन्वर्टर को नहीं पता चल पाएगा कि बैटरी अभी 97 है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि कंपनी आपको दावा करती है कि 5 किलोवाट की बैटरी 5 से ज़्यादा लोड उठा लेगी, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि बैटरी अभी 5400 वाट का लोड यहाँ पर डिलीवर कर रही है और 112 एम्पियर डिलीवर कर रही है। एक पावरहोल में आपको 125 एम्पियर की MCB भी दी जाती है, क्योंकि अगर 125 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो गया तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। और दूसरा आप इसको काम ले सकते हैं कि जैसे इन्वर्टर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब आप नीचे कर देंगे तो जो बैटरी की पावर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा आप बैटरी के बटन से भी ये काम कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए ब्रांड होता है, क्वालिटी होती है। तो आप ब्रांड के लिए जाएं, क्वालिटी के लिए जाएं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप थोड़े से कम पैसे के लिए जो दूसरी बैटरीज़ हैं उनको ख़रीद लेते हैं, उनके अंदर ना तो आपको स्क्रीन मिलेगी और उनके अंदर आपको फ़ैन मिलेगा जिससे डस्ट जाएगी, ना ही उनकी कोई लाइफ होगी और उनके जो सेल की लाइफ है वो भी आपको काफ़ी कम मिलेगी, जैसे सिर्फ 2000 साइकिल, 2500 साइकिल। तो वहाँ पर जो आपका पैसा है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा और पैसे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो दोस्तों गो फॉर द ब्रांड, गो फॉर द क्वालिटी। और सेल्क्रोनिक आपको सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर करता है। तो ये था हमारी बैटरीज का रिव्यू। सेल्क्रोनिक ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती रहेगी। अब आप इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं? तो सेल्क्रोनिक के प्रोडक्ट आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर। वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selcronic.com पर। तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।